बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो अल्लाह दे बंदे इस रेसिपी को एक दफ़ा आप लोगों ने मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। मैं कहनी इतनी मज़ेदार इतनी लजीज के आप उंगलियां चाटेंगे, इतनी इसमें लज्जत और खुशबू होगी ना। मैं कहनी सारी दुनिया की रेसिपी एक तरफ ते ये रेसिपी एक बन्ने ते छड्ड गल्लां दो। मैं कहनी तुहाडे घर च खुशबू, तुहाडे महल्ले च खुशबू, तुहाडे वेड़े च खुशबू तुहाडे घर दे हर जगह ते खुशबू इतनी मज़ेदार और लजीज बनेगी कि हर बंदा पूछेगा कि बनाया क्या है। और लो कॉस्ट है, वेल स्टैंडर्ड है मैं क्या ये वास्ते वेल स्टैंडर्ड ही बोलता है। और मैं कहती हूँ कि जितने भी खाने दुनिया जहान के मज़ेदार लजीज पड़े होंगे और ये रेसिपी एक तरफ पड़ी होगी ना तो तुसी इनू खाओगे। इन्नी मज़ेदार और आसान बनती है, एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, 4 इस तरह के हमने प्याज ले लिए। पहले मैंने 3 प्याज कड्डे थे, लेकिन एक प्याज जो है ना वो थोड़ा सा ना की कहते ने गल सा गया था, तो फिर मैं वो ना आस पास वाले छिलके उतार के ना वो छोटू सा रह गया, तो फिर मैंने एक और निकाला। तो ये हो गए 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, एक छोटू सा प्याज हो गया। ठीक है, इस तरह करके ना आप लोगों ने इसको स्लाइस में काटना है बारीक बारीक, इसलिए कि हमने प्याज़ों को ना गोल्डन ब्राउन करना है। तो गोल्डन ब्राउन क्यों करना कि जब भी किसी भी हांडी के लिए, शोरबे वाली हांडी के लिए प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करके भूनते हैं, बनाते हैं, तो बाबा जी उसका कोई शोरबा बनता है एड्डा गाढ़ा तो एड्डा क्रीमी। ओए होए होए छड्ड गल्लां दो। इसमें आधा कप आपने डालना है ऑयल। बस जी, ऑयल डालने के बाद फिर हमको लगा कि इनको तो हमने कुछ मुचू नहीं किया। फिर हमने इन प्याज़ों को कुछ मुचू करके फिर हमने इनको ऑयल में डाल दिया। ऑयल में डालने के बाद हमने इसमें कड़छी को थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है, इसको इस तरह करके। क्यों? इसलिए कि हमें ये एक जैसे से गोल्डन फ्राई चाहिए हैं। तो इनको फ्राई करते वक्त मुझे लगा हाय घर में तो कोई कुछ कमी है। जैसे आज मैंने चाय बड़ी थोड़ी पी है, तो मुझे लगता है कि अब जब मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगी तो डॉक्टर कहेंगे आम में ना चाय की कमी हो गई है तो बाबा जी फिर आप ना चाय की डोज को ना बढ़ा देंगे। अच्छा, इधर मैंने एक दरमियाना टमाटर रखा, एक वड्डी मैंने मिर्च रखी। टमाटर हमने डालने हैं हांडी में, ऐसे स्लाइस में बारीक बारीक काट ले। जो तुसी इदा टमाटर काट दो ना ताड़े टमाटर बड़ी जल्दी गल जाते। बस यही एक ट्रिक है टमाटर का। इसको इस तरीके से स्लाइस में काट के फिर इस तरह बारीक बारीक काट के ना, तो बस फिर ना ताड़े टमाटर जेड़े सारे आप देखेंगे कि ग्रेवी में एक भी तुहानू टमाटर नहीं नजर, उसका छिलका भी नहीं नजर आएगा। फिर भाजी हरी मिर्चों भी बारीक बारीक काट लेना, ये भी हांडी के ऊपर जाएंगी। बस तुसी देखते जाओ ये की जाओ अज है। अच्छा, मैंने ना पिछली दफ़ा लास्ट टाइम कहा, अच्छा प्याज हमें चाहिए ऐसे फ्राई। इतने सलीका जी कमेंट्री करूँ ज़रा सुन लो। अच्छा, यहाँ भी मैं आप लोगों को एक बात मेंशन कर दूँ कि हम बना रहे हैं जो देगी सालन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई खुशी होती है या कोई अल्लाह माफ़ करे गमी होती है, तो हम एक देग का सालन वहाँ पे खाते हैं, तो उसको हम देगी सालन कहेंगे। लेकिन कुछ लोग इसे कोरमा भी बोलते हैं, क्योंकि जो कोरमा है वो ऑथेंटिक रेसिपी, प्याज फ्राई होता है, उसमें दही डाल के पिसा जाता है और थोड़े से मसाले चेंज डाले जाते हैं, वो तो कोरमा होता है। लेकिन वो उन लोगों तक जब नहीं पहुंचा होता, यानी जेड़े लोगों ने कोरमा नहीं खादा ऑथेंटिक, तो वो इसको भी कोरमा ही कहते हैं। ठीक है, ये देगी स्टाइल का हमारा सालन होगा। ये मैं आज थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट बना रही हूँ। ये हमारे पास साबुत मसाले हैं। आप लोगों ने 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 4 इलायचियाँ, एक मोटी काली इलायची ले लेनी है, और यहाँ पे एक दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 7 लौंग और मोटी काली इलायची मेरे पास, तुहानू पता अभी तक वो जो है वो खत्म है, वो यहाँ पे डाल के ना मैंने, तो इसी स्टेज पे इस तरह के आप लोगों ने ब्राउन करने हैं प्याज, गोल्डन ब्राउन। प्याज इस तरह गोल्डन ब्राउन करना पता क्यों होता कि आपकी ग्रेवी बड़े अच्छे से बन जाती है, मसाला बन जाएगा। जो ही थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा तो ये एक मसाला बनने की तरफ चला जाएगा प्याज है। तो बस हूँ आप पावांगे मुर्गी दियां लत्तां। आप पूरी मुर्गी साबुत भी डाल सकते हो, जो एक पूरी मुर्गी का मिलती है। तो मैंने ये तकरीबन 1 किलो जो है वो हमारे पास जो है वो लेग पीस हैं, ये इसके अंदर डाल के भूनने हैं। इथे अभी हमने ना लहसुन अदरक जो है वो नहीं पाया है। अभी थोड़ी देर के बाद भूनने के बाद इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे। फिर थोड़े से स्टेप के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे हैं। मैंने कहा चलो आज रेसिपी आपको ऐसे लाइव ही बता दूँ, नहीं तो सलीका की गलों में आप लोगों को रेसिपी जो है वो आधी पचद्दी जो है वो बताई जाती है, वो गलों में भूल जाती है। ये अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, प्याज को साड़ना नहीं है, प्याज को आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन करना है।
ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। फ्लेम तुसी अपने हिसाबे ना मैनेज करो कि जितनी भी आप लोगों को में आपका ये इस तरह का कुक हो रहा है सालन, मीडियम कर लिया आप लोग ना फ्लेम। फिर अगर जल रहा है तो फिर थोड़ी सी उसे हल्की कर लो। तुसी अपना हिसाबा देखो किया। इस तरह अच्छी तरह इस चिकन को हमने यहाँ पे भूनना है, ठीक है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी जो मैं आप लोगों को आज बना के दिखा रही हूँ। सोबत इसे कहते हैं, इतनी वधिया कि आगे आगे आप लोग देखते जाएंगे ये हम क्या बना रहे हैं। बस जी आपने ना बड़ा सब्र शुक्र करके दिल पे हाथ रख के कमेंट्री उसकी सुनी है। अच्छा एक और बात तो कि ना ये जब आप भूनते हो ना, जब नीचे लगने लग जाए, जैसे आज ये नीचे लगने लग गया था तो मैंने इसके अंदर ना 2-3 घूंट पानी डाल दिया। पानी डाल के भी आप भून सकते हो, तो कोई एडा गोला नहीं वज्जू के पानी नहीं डालना आप लोगों ने, नहीं आप डाल के भून सकते हो। जब आपकी चीज़ कोई नीचे लगने लग जाए हैं तो फिर इसमें 1 टेबलस्पून भर के ना मैंने फ्रेश ही अभी कुट्टा पिसा है ये लहसुन अदरक वो मैंने डाल दिया। फिर यहीं पे वो 2-3 मिनट भूनने के बाद टमाटर मैंने पा दिए है, पा के बस इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी। उसके भाई अल्लाह हूँ इसके ऊपर अभी कल ही मैंने पेज से दिमाग की पेज कसे थे गल ही नहीं सही होनी है। तो इत्थे टकना ला के टकना चुक भी लिया आप पेज कसा तो ही बस फंस गए हैं। अच्छा देखें टमाटर थोड़े थोड़े जो नज़र आ रहे हैं ना, बाकी तो सारे गल गए ना, वो भी अभी ना साथ ही गल जाएंगे। तकरीबन मैंने 1/2 टेबलस्पून पूरा नमक डाला, 2 चुटकी इसमें हल्दी डाली, 1/2 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम मैंने मिर्च डाली है क्योंकि हमने बनानी है इसका शोरबा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी बनाओगे तो वो तो सिर्फ जो देगी मैं आपको अभी पहले बता के हटी हूँ ना, जो शादियों ब्याहों में या कभी किसी और मौके पे बनाया जाता है वो ग्रेवी सी, तो उसको कौरमा बोलते हैं। लेकिन इस कौरमे को मैं एक शोरबे की शक्ल दूंगी। अभी इसमें मैंने आधा कप पतला सा दही टेस्ट कर लेना है। दही का टेस्ट अच्छा होना, यानी खट्टा ख़राब ना हो, मकसद ये। फिर नहीं तो सारी ग्रेवी आपकी सालन जो है वो ख़राब हो जाएगा। दही डाल के 2 से 3 मिनट भूनना है। भूनने के बाद फिर हमें जितना रिक्वायर पानी है वो डालेंगे हम। लेकिन उससे पहले नाजरीन इस पर बारीक कटी हुई इसी स्टेज पे हम डालेंगे हरी मिर्च। तो अल्लाह के बंदे मैं तुहानू एक मज़े की गल दस दी, अगर आप इसका कोई बिजनेस भी करना चाहो तो ऐसे खाना बना के एक प्लेटर रेडी करके आप बिजनेस कर सकते हो। तो बाबा जी इत्थे 4 गिलास पानी पाता तो बिजनेस कर भी लिया, तो चल भी गया, तो पूरी दुनिया से भी फैल गया बस। अच्छा मैंने इसके अंदर ना 4 गिलास पानी डाल दिया क्योंकि मुझे शोरबा चाहिए। तो नाले दूजी गल एक होर भी आ साडे पंजाबियां दी, हुण ना मेहमानां ने घर आना तो आप शोरबे वाला सालन बना लें फिर ही पूरा होगा इसलिए मैंने ना शोरबे वाला सालन बना लिया है कि तभी यह जो है ना वो पूरा आ जाएगा। आगे आगे रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसको हम कैसे जो है ना वो एक रेसिपी में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसको ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। ये देखिए आप इससे ज्यादा भी शोरबा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप 6 गिलास भी डाल सकते हो, 7 भी, अपनी फैमिली के हिसाब से आप जितना भी चाहे शोरबा जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। बाबा जी कितना मैं खुल्लम खुल्ला आपको कही जाती है कि एक तो बोता भी शोरबा बना लो। हाँ जी हो सकता है, जितने बोते मेहमान आ गए उतना बोता शोरबा बना ले कर लो एकदम। अच्छा इसके लिए ना सैलड भी चाहिए जिसमें बंद गोभी है, खीरे भी ले सकते हैं, टमाटर भी, प्याज टमाटर लीमू और बंद गोभी और खीरे, इनमें से कुछ भी है, 2-3 चीज़ें हैं वो ले लो। ये आपके पास सैलड इस तरह का कटा होना चाहिए। धनिया रख लिया। फिर मेरे पास है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ कुटा हुआ यानी दरदरा वो खुश्क धनिया और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा दरदरा, ये दोनों मैंने मिला के इसके अंदर डाल दिए हैं। फिर इसके अंदर मैंने ना तकरीबन ये होगा 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना ही डालना है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है। बस इस शोरबे को यानी तुसी देगी सालन बड़ा मज़े का करके ना ये शोरबा बना लें। फिर आज मेरे पास जी फ्रैश कोरिएंडर था, मैं कहा चल अज वो भी पाइए, कोलों तुम दिखाइए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर के लिए आग को मैंने 10-15 मिनट के लिए कर दिया स्लो और इसको रख दिया स्लो में। ये पकेगा इतना वधिया, ये हड्डी को छोड़ेगा ना, तो बस अगे अगे देखी जाओ। मैंने कहा चलो मैं ना आपको साथ वेदर भी दिखाती हूँ। सुबह इतनी धुंध थी ना, लेकिन अभी ना धुंध जो है ना काफ़ी, ये लंच बना रही हूँ, काफ़ी जो है वो ख़त्म हो गई है, बल्कि पूरी ख़त्म हो गई है। तो बड़ा प्यारा वेदर, ठंडा मौसम, मज़े का। तो बस मैं तुहानू हुण फिर कहनी हाँ वही गल, छड्ड गल्लां दो। अच्छा ये जी हो गया डन।
अच्छा ये हो गया डन। इसको तो हम उठा के रखेंगे एक तरफ। देखो तेल भी आ गया, बड़ा मज़े का फ्लेवर भी हो गया। इसको भी रख देंगे हम दूजे बनने। ये रख के फिर मैंने बनानी है रोटियां। रोटियां इसके लिए बनानी बड़ी ज़रूरी है। आधा मैदा घर का आटा मिला के गूंद लो तब रोटी बना लो, नहीं तो जो हमारी आम गंदम की रोटी होती वो बना लो। बाजार से आटा मिलता है वो, यानी जेड़ी असी रोटी खाते हैं ना तो भाजी बस वही पका लो। पका के ना बस वो रोटियां आप लोगों ने इसको फाइनल टच देना है। तो मैं क्या चलो आज रोटी मैं आप लोगों को पूरी बगैर कटिंग की हुए बढ़ा के और दिखाती हूँ, और साथ में डालते हुए भी। 2 तवे में रख के रोटी पकाती हूँ। मेरा टाइम जो है वो बच जाता है, लेकिन तवा एक मुझे धोना पड़ता है, लेकिन वो धोना आसान है, लेकिन रोटी जो है वो फिर जल्दी बन जाती। अच्छा मैं तो ना एक वीडियो क्या सी कि मैं ऑर्डर किया हुआ है छोटा सा एक स्टोव सा है, तंदूर जो है बड़ा प्यारा सा, बड़ी उस पर तंदूरी सी रोटी बनती है, शायद आप लोगों को पता भी है। ऑर्डर मैंने ऑनलाइन नहीं किया, इनके फ्रेंड है वो कहते कि मैं जाऊँगा एक जगह से ना मिलती है वो, वहाँ पे यही रखे हुए हैं ये मशीनरी वगैरह, तो मैं ला दूंगा। उन दूसरे सिटी से उन्होंने लेके आना है। तो ओ बाबा जी हये तक नहीं गए कहीं जाते हैं जाऊंगा जाऊंगा ले आऊँगा, लेकिन अभी उनका तकरीबन फाइनल हो गया है, आ जाएगा जल्दी ही आ जाएगा। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, भी मैंने जिक्र किया था तो वो बात अभी ना बीच में ही है। तो भाजी हूँ इत्थे असी रखना एक डोंगा, इसके लिए आप कनाली रख लो, इस पर आप डोंगा रख लो। वैसे तो ये रेस्टोरेंट में ना एक कनाली टाइप में, डोंगे टाइप में ना इस तरह गहरी कनाली होती है, उसी में सर्व किया जाता है। तो इसको सोबत कहते हैं ये वाली रेसिपी को। बड़ी मज़े की रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की, फ्लेवरफुल। फिर हमने ना रोटी के छोटे छोटे नवाले इसी तरह कर लेने हैं। फिर इसके अंदर आपने ये जो है ना ये डाल देनी है मुर्गी की शोरबी यखनी कहने लगी थी तो मैं कहा चल शोर भी कह देती हूँ। अच्छा इसमें जो होटलों में सर्विंग होती है, घरों में तो बनाई जाती है ऐसे ही, तो जो होटलों में होती है वो पहले बीफ की यखनी डालते हैं, फिर ये वाला सालन डाल देते हैं ऊपर। इसी तरह आप लोगों ने का चम्मच आकार लेना, अच्छी तरह मिध लेना इन रोटियों को किसी भी चीज़ के साथ, चम्मच के साथ, जिद्दां भी तुहानू अच्छा लगता। तो इस तरह इसके अंदर ना बिल्कुल अच्छी सी ना डबो लेनी है आपने, मज़े की कर लेनी। तो भाजी फिर जिन्नियां तुहानू बोटियां चाहिए तो बस उत्ते पा लो। तो मैंने यहाँ पे अभी 2 लेग पीस जो है ना वो डाले हैं, थोड़ा सा शोरबा ऐसे डाला, ये देखिए थोड़ा थोड़ा शोरबा नज़र आ रहा ना, बस इतना प्लेटर। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज जो हमने कुचू मुचू किया उसको इसके ऊपर डालेंगे, फिर हम बंद गोभी को डालेंगे, फिर हम टमाटरों को डालेंगे, फिर उसके बाद हम 2 लेमन रख देंगे। 2 रख लो, 3 रख लो, 1 रख लो, ताड़ी मर्जी। इतना मज़े का प्लेटर, इतना स्वादी, ओए होए होए। ये वही बात है ना जो हम एक रोटी चूर के खाते थे है ना दाल में, फिर शोरमे में भी चूरते थे, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर सैलड डाल के और स्पेशल सी वो देगी सा सालन बना के फिर हमने बनाया है। तो ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट बाकी डिशेस से। ज़रूर बनाइएगा मेहमानों के आने पे, घर में स्पेशल इवेंट पे इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, तनु बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग याद करोगे कि सलीका जी ने हमें बहुत इजी सी लो कॉस्ट की एक रेसिपी बताई है, जो सारी रेसिपियों के आगे मैं कहनी है कि नंबर 1 है। सच्ची गल है ज़रूर इसको इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा। शोरबे का सालन ज़्यादा बनाना होता है तो जितने मसाले डालने हैं उसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। आधा किलो बनाना है तो क्वांटिटी को हाफ कर लें, और बनाना है तो ट्रिपल कर लें। तो बस इतना ही कर लो। 2 चम्मच यूज़ कर लें, मैंने साथ में हाथ का इस्तेमाल किया है। एक मज़े की बाइट बनाई जिसमें मैंने रोटी ली, थोड़ा शोरबा, थोड़ी बोटी और थोड़ा सैलड रखा और उसको मैंने खाया। ये देखें ये ऐसे छोड़ेगा, ये देखें पूरा इसके पीसी, इसके टोटे टोटे नहीं हुए हैं, ये पूरी बोटी ही इसको छोड़ेगी जैसे हमने भून भून के बनाया है। मज़े का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जब भी कोई नई रेसिपी बनाते हो अल्लाह दे बंदे हो अपने वालदैन के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर गलने नहीं मुक्की वीडियो मुक